बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एक कंट्री के नाम से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन कुछ कंट्रीज के कॉमन नाम भी हैं, या आप उसे कॉमन नेम्स की जो निक नेम्स भी कह सकते हैं कि उनके निक नेम भी है। तो आज मैं आपको चंद कंट्रीज के निक नेम या कॉमन नेम्स बताने वाला हूं, और वजह भी बताने वाला हूं कि उन स्पेसिफिक कंट्रीज की वो स्पेसिफिक कॉमन नाम निक नेम क्यों रखा गया है। सो स्टार्ट लेते हैं। द फर्स्ट वन इज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। अंबिया की जमीन। किस मुल्क को अंबिया की जमीन कहते हैं? सो द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, पैलेस्टाइन। फलस्तीन को अंबिया की ज़मीन कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत से अंबिया कराम की विलादत भी यहाँ पर हुई है, और बहुत से अंबिया कराम ने यहाँ पर वक्त गुजारा है। सो देयरफॉर द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, पैलेस्टाइन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। द सेकंड वन इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। नाइल चूंकि इसमें आ गए, दरियाई नील की बात हो रही है, तो यकीनन मिस्र ही होगा। सो दैट इज एक्चुअली इजिप्ट, मिस्र। द गिफ्ट ऑफ नाइल, इजिप्ट इज आल्सो नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल। इसे गिफ्ट ऑफ नाइल क्यों कहते हैं? नील का तोहफा। वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर में, इजिप्ट मिस्र के एग्रीकल्चर में इस दरिया नील का एक बहुत बड़ा रोल है। द थर्ड वन इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। द लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी तुलुए आफ्ताब की जमीन, जापान। जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जापान उन चंद कंट्रीज में से है जहां पर सूरज को सबसे पहले तुलू होते हुए देखा जा सकता है। द फोर्थ वन इज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। सो नॉर्वे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्वे, नॉर्वे कंट्री को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, और वो क्यों? वो इसलिए कि नॉर्वे के कुछ नॉर्थन इलाके, कुछ शुमाली इलाके इस तरह है जहां पर वहां पर सूरज विजिबल है, और आप रात को भी वहां पर सूरज आपको नजर आएगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। द नेक्स्ट वन इज द लैंड ऑफ लेक्स, झीलों की जमीन। झीलों की जमीन कहते हैं फिनलैंड को इसलिए द लैंड ऑफ लेक्स कहते हैं क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर फिनलैंड में 1,88,000 झीलें पाई जाती है। द नेक्स्ट वन इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत। ये कौन सी कंट्री को कहते हैं? दैट इज सिंपल, तिब्बत। तिब्बत को इसलिए दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि यहाँ ये इसकी हाई एल्टीट्यूड की वजह से और बुलंदी की वजह से इसे द रूफ ऑफ द वर्ल्ड तिब्बत को कहते हैं। ये सब इसके कॉमन नेम या निक नेम आप इसे कहते हैं। इन कंट्रीज के ये कॉमन नेम या निक नेम है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज एंड फिलॉसफी, यानी इल्म और फलसफे का सरचश्मा। सो इससे शायद आप वाकिफ भी हो, ग्रीस। ग्रीस कंट्री को फलसफे और इल्म का सरचश्मा कहा जाता है क्योंकि मशरकी जो फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी का आगाज और ओरिजिन भी ग्रीस ही था, और बाकी ग्रीक लोगों के बहुत से कारनामे हैं साइंस में, मैथ, साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो इसलिए इल्म और फलसफे का सरचश्मा ग्रीस को कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप बता सकते हैं द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किस कंट्री को कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।